दोस्तों, जैसा कि आपने पिछले भाग में देखा, ठकुराइन का छोटा बेटा अमर एक काबिल पुलिस ऑफिसर बन जाता है जो शहर में अपनी पसंद की लड़की से शादी कर लेता है। और जब वह अपनी पत्नी को लेकर घर वापस लौटता है तो ठकुराइन उसको घर में प्रवेश करने नहीं देती हैं। अब आगे। कौन हो तुम? माँ जी, मैं आपकी बेटी। तुम मेरी बेटी कैसे हो सकती हो? अरे तुम तो मेरी बेटी के पैरों की धूल भी नहीं हो, चुड़ैल। माँ, ये चुड़ैल नहीं, आपकी छोटी बहू है। अरे जब मेरा छोटा बेटा ही मर गया तो ये मेरी छोटी बहू कैसे हो सकती है? माँ जी, ऐसी अशुभ बातें मुंह से मत निकालिए। मैं आपसे आशीर्वाद लेने आई हूँ। आशीर्वाद लेने आई है? जहाँ से आई हो उल्टे पांव वापस चली जाओ और दोबारा इस चौखट पर कदम मत रखना, नहीं तो तुम्हारे पैर तोड़ दूंगी। माँ जी, मैं इस घर में प्रवेश करने आई हूँ। मैं इस घर की छोटी बहू हूँ। माँ, ये तो आप पे हुक्म चला रही है। ये हमको जानती नहीं है। इसको पता नहीं है कि हम पे हुक्म चलाने वालों का नामो निशान मिट जाता है। एक छोकरी, सीधे मुंह से यहाँ से दफा होती है कि उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। अब आप उंगली टेढ़ी करिए या सीधी, हम तो आए हैं तो घर में प्रवेश करके ही रहेंगे, वो भी रस्मों रिवाज के साथ। तेरी इतनी हिम्मत चुड़ैल कहीं की, हमारे कोख का मोती छीनकर हमसे ही जबरदस्ती कर रही है। हमारे ही चौखट पर हमसे ही बहस कर रही है। ठहर ठहर, अभी मैं तेरी चमड़ी उधेड़ देती हूँ। ठकुराइन जिस डंडे से अपनी छोटी बहू को मारने चलती हैं, बहू उनके हाथों से वो डंडा छीनकर तोड़कर फेंक देती है। राधा का यह गुस्सा देखकर ठकुराइन और उनकी बेटी डर जाती हैं। ननंद रानी, ये रस्म आपके हाथों से ही पूरा कराएंगे। कलश रखिए, रखिए कलश। राधा घर में प्रवेश कर जाती है और अपनी सास का आशीर्वाद लेने के लिए उनके पैर छूने जाती है तो सासू माँ पीछे पैर हटा लेती हैं। माँ जी, जिस तरह हमने इस घर में प्रवेश कर लिया है उसी तरह से हमको आपका आशीर्वाद चाहिए। बहू का धर्म निभाने में रोड़ा मत डालिए। राधा के गुस्से को देखकर ठकुराइन डर जाती हैं और चुपचाप अपने पैर छुआ लेती हैं। फिर एक दिन अमर की छुट्टियां खत्म हो जाती हैं और वह वापस शहर जा रहा था। माँ, हम एक हफ्ते की छुट्टी लेकर आए थे। अब हम वापस ड्यूटी ज्वाइन करने जा रहे हैं। अकेले मत जा, उसको भी साथ में लेता जा। उसके लिए इस घर में अब कोई जगह नहीं। तभी वहां राधा आ जाती है। जगह है माँ जी, जब तक हम आपकी जी भर के सेवा नहीं कर लेंगे तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। अच्छा, तो तुम नहीं जाओगी? धक्के मार कर घर से बाहर निकलवा दूंगी। वो भी तमन्ना पूरी करके देख लीजिए माँ जी। हम भी देखते हैं इस घर से हमको कौन बाहर निकालता है। माँ जी, हम इस घर की बहू हैं, नौकरानी नहीं। इतना कहकर राधा वहां से चली जाती है और अमर वापस अपनी ड्यूटी पर चला जाता है। फिर एक दिन विशाल अपने जीजा को अपने दफ्तर में बुलाता है। विशाल, हमको क्यों बुलाया है? भाई साहब, ये 1 लाख रुपए हैं, इनको बैंक में जमा करवा दीजिएगा। विशाल, माँ जी को कुछ पैसों की जरूरत है, अगर तुमको हो तो दे दूं? ठीक है, दे दीजिएगा। दामाद जी अपनी सासू माँ यानी ठकुराइन के पास पहुंचते हैं। माँ जी, विशाल शायद हमसे नाराज चल रहे हैं। शायद शंभू सिंह को नौकरी से निकालने के बाद आपका नाम लेने पर भी पैसे देने में बहुत आनाकानी किया। तब भी हम 10,000 रुपए ले आए हैं। लीजिए माँ जी, रख लीजिए। विशाल से मांगने
की अब जरूरत नहीं है। जब तुमको जरूरत हो तो ले लिया करो। दामाद बाबू, अब तुम थक गए होगे, जाओ जाके आराम करो। जी माँ जी, अच्छा। फिर एक दिन ठाकुराइन की नौकरानी पोछा लगा रही थी, तभी वहाँ उनकी बेटी निर्मला आ जाती है। माँ, माँ, देखो चंपा काकी पोछा लगा रही हैं। चंपा, तुम पोछा क्यों लगा रही हो? मालकिन, बड़ी बहू ने कहा है। अच्छा, ठीक है, तुम जाओ यहाँ से। वीना, वीना। जी माँ जी। माँ जी की बच्ची, तुम्हारी देह टूट गई है कि लकवा मार गया है? पोछा चंपा काकी क्यों लगा रही हैं? ये काम तो मैंने तुम्हें सौंपा था ना? जी माँ जी। फिर हिम्मत कैसे पड़ी हमारा हुक्म टालने की? नमक हराम। चल लगाओ पोछा। खा खा के चर्बी चढ़ गई है और काम छटाक भरका भी नहीं करती। कामचोर, चल उठा पोछा। सुना नहीं हमने क्या कहा? सुन लिया माँ जी, पोछा तो लग ही रहा है। क्या तुम्हारी ये मजाल? तू मेरे सामने मुंह खोलती है? नमक हराम। अरे माँ, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अभी इनका भूत हम उतार देते हैं। तो पोछा नहीं लगाओगी? नमक हराम, तेरी जबान बहुत 18 हाथ की लंबी हो गई है। ठाकुराइन जैसे ही अपनी बड़ी बहू को मारने के लिए डंडा उठाती हैं, तभी वहाँ उनकी छोटी बहू राधा आ जाती है और वह डंडा पकड़ लेती है। माँ जी, बेटी और बहू में अगर आप अंतर नहीं समझ सकती तो कम से कम इंसान और जानवर में तो अंतर समझिए। माँ जी, बहू भी तो आप ही की तरह किसी माँ की कोख से पैदा होती है। उसके सीने में भी दिल होता है, दिल में धड़कन होती है, अरमान होते हैं, कुछ सपने होते हैं, उसको भी जीने की तमन्ना होती है। माँ जी, आगे से इस छड़ी का इस्तेमाल इंसानों पर नहीं बल्कि इस घर में बसे जानवरों पर करना। चलो दीदी। इस तरह राधा अपनी जिठानी बीना को लेके वहाँ से चली जाती है। तभी ठाकुराइन के दामाद जी बोलते हैं, माँ जी, बस बहुत हो गया। अब इतना अपमान हमसे नहीं सहा जाता। अभी तक केवल आपके लिए हम अपमान का घूंट पीते चले आए हैं। अब और नहीं माँ जी, अब और नहीं। निर्मला, निर्मला, सामान बांधो, हमें आज ये घर छोड़ना पड़ेगा। माँ जी, माँ जी, जाने अनजाने में हमसे कोई भूल हो गई हो तो आप हमें क्षमा कर देना। माँ जी, हमें क्षमा कर देना। उठो दामाद बाबू, उठो। तुम इस घर से नहीं जाओगे। जाने दीजिए माँ जी। ना जाने छोटी बहू क्यों हमारे पीछे हाथ पैर धो के पड़ गई है। हमको जाने दीजिए माँ जी, हमको जाने दीजिए। नहीं, नहीं दामाद बाबू, तुम इस घर से नहीं जाओगे। अगर कोई जाएगा तो वो छोटी बहू। माँ की बात मान लीजिए। अगर आप यहाँ नहीं रहेंगे तो ये घर कौन संभालेगा? माँ के लिए अपमान भी सह लीजिए। ठीक है, जैसी माँ जी की इच्छा। माँ जी, हम आपके लिए छोटी बहू का अपमान तो क्या, इस दुनिया का लात और घूसा भी सहने को तैयार हैं। जुग जुग जियो दामाद बाबू, जुग जुग जियो। फिर एक दिन छोटी बहू बहादुर काका के साथ अपने खेत बाग बगीचे देखने जाती हैं। बहू रानी, जहाँ तक आपकी नजर जा रही है वहां तक सब अपना ही है। रास्ते में जितने भी खेत खलिहान बाग बगीचा हमने आपको दिखाए वो सब हमारे ही हैं। फिर जब दामाद बाबू घर लौट कर आते हैं तो ठाकुराइन, क्या हुआ? क्या हुआ दामाद बाबू? तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा है? क्या कहें माँ जी, आज तक जो आपने नहीं किया
वो छोटी बहू कर रही हैं। हुआ क्या? माँ जी, छोटी बहू घूम घूम के खेत खलिहान बाग बगीचे जमीन जायदाद का हिसाब किताब कर रही है। माँ, छोटी का दिमाग बहुत बढ़ गया है। हाँ माँ जी, इसके पहले कि घोड़ा बेलगाम हो जाए उसकी लगाम खींचना बहुत जरूरी है। माँ जी, आज वो जमीन जायदाद की जानकारी ले रही है, कल हिसाब किताब करेगी और परसों बंटवारा भी कर सकती है। क्या इज्जत रह जाएगी खानदान की। हम तो यही सोच सोच के परेशान हो रहे हैं। माँ, आ गई कल मुही। अच्छा बहू रानी, अब हम चलते हैं। ठीक है बहादुर काका, जाइए। वीना अपने कमरे में जा ही रही थी कि तभी ठकुराइन उसको बुलाती हैं। ए लड़की, लड़की नहीं माँ जी, छोटी बहू। कुछ भी हो, इस घर की इज्जत अगर नीलाम करने की कोशिश करोगी तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या छोटी बहू राधा अपने इरादों पर खरी उतरेगी या वो भी ठकुराइन के आगे अपने घुटने टेक देगी? जानने के लिए देखिए हमारी अगली वीडियो। फिर मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।